सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम सुधा तिवारी है। मैं नरसरा डिपो में रहती हूँ। वो मेरी एक गवाही है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हम लोगों की ज़मीन थी और उसका केस चल रहा था 4 साल से, और जिसमें से हम लोग 2 बार उसमें केस हार गए थे हम लोग, और बहुत ही दिक्कत आ रहा था उसमें। बहुत बड़े बड़े उसमें वकील लोग लगे हुए थे, और मेरी सास उसको बेच के चली गई थी, जिसमें से हमारा वो जो लिया था ज़मीन को, वो बोलता है कि मैं अब कोई पैसा नहीं दूंगा तुमको। और हम ज़मीन ले चुके हैं, अब उसमें जाके कब्जा कर लिए उन लोग। और हम लोग फिर जाके उनको हटवाए वहाँ से। बोले नहीं, अभी आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, हम आपको कब्जा नहीं करने देंगे इस ज़मीन में। इसके बाद उनको हम हटवा दिए और जाके हम कोर्ट में केस कर दिए। और 2 जगह हम लोग केस लगाए उसमें, और दोनों जगह से मैं हार गई वहाँ से। इसके बाद मैडम हमारी शेफाली वारिया हैं, यहोवा रे महिमा प्रार्थना भवन में हम लोग जाते हैं, वहाँ प्रार्थना करते हैं हम लोग। और उस दिन मेरी लास्ट पेशी थी, और जिसमें मैं मैडम को फ़ोन की, वारिया मैडम को, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे लिए प्रार्थना की। और उस दिन मेरी लास्ट पेशी थी, और मेरे को बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि हम लोग 2 बार उस ज़मीन से केस हार चुके थे। फिर मैडम से मैं प्रार्थना करवाई और मैं कोर्ट गई, और कोर्ट में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वकील साहब भी कह रहे थे कि जब कागज़ बना रहे थे तो बोले, सुधा केस में कोई दम नहीं है, हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, मैं तेरे को पहले से बता देता हूँ। मेरे को बहुत डर लगा। मैं मैडम को बोली, मैडम आप प्रार्थना करिए। मैडम बोलती हैं हाँ हम प्रार्थना करेंगे और तुम केस जीत जाओगी। मैं गई 2:30 बजे यहाँ से अपने घर से गई, और बस 4-5 बज रहे थे, कोर्ट बंद होने का समय आ रहा था, और बस हम लोग बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब वकील साहब निकलेंगे और हमको बताएंगे कि हमारा केस फाइनल हो गया है करके। और वो ज़मीन यानी कि हम लोगों की लास्ट है चारा, बस वही तो हम लोगों के पास है, और कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो ज़मीन से हमारा हक अधिकार मिले, बस यही मेरा प्रार्थना था। और परमेश्वर के धन्यवाद हो कि मैं वो केस को जीत गई कल। मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हमारी यहोवा रे महिमा प्रार्थना भवन के जितने भाई बहन हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और हम प्रभु के सामने अपना सर झुकाते हैं। हमारा परमेश्वर महान जिंदा खुदा है, जो मेरे को कभी भी झुकने नहीं दिया है आज तक। मैं जब से यहोवा रे महिमा प्रार्थना भवन में आई हूँ, और मैडम के घर में ये प्रे टावर खुला, और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, और मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए। 2017 में मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए, और जहाँ से मेरे ससुराल वाले मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए कि तुम अपने पति को मार डाली हो, और मेरे ऊपर जाके कंप्लेन कर दिए उन लोग, और मेरे ऊपर कंप्लेन कर दिए कि तुम अपने पति को मार डाली हो। यहाँ तक इतना परेशान किए, मेरे को इतना परेशान किए कि मेरे पति की कोई इलाज तक छूने को तैयार नहीं था। मैं इतना परेशान हुई। फिर मेरे मोहल्ले के लोग मेरे पति को उठा के लेके गए, और मैं यहाँ तक उनको अपने हाथ से अग्नि दी, और उनकी अस्थि भी मैं अपने पति को अस्थि दी, और उनका सब कुछ मैं करी। इसके बाद 13 दिन के बाद हम लोग में सब कुछ हुआ। इसके बाद फिर मेरे घर में लड़ाई झगड़ा चालू हुआ, और मेरे घर से निकाल दिए। मेरे सास ससुर लोग बोले कि तुम जाओ, हमारा लड़का ख़त्म हो गया, और तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं हो, तुम हमारे घर से हट जाओ। इसके बाद मैं अपने घर से नहीं गई। मैं बहुत परेशान हुई। बस क्या करूं, एकदम पागल जैसे मैं हो गई। मेरे को कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। और मेरे घर में मंदिर थी, मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन कुछ भी आराम मेरे को नहीं मिला। इसके बाद मेरे मोहल्ले में रहते हैं कुछ लोग, जो मेरे को यहाँ यहोवा रे महिमा प्रार्थना भवन से जुड़े हैं। उन लोग मेरे को बताए मैडम के बारे में कि वहाँ मैडम वारिया हैं। मैडम के पास आई, और मैं उनको पूरा अपनी कहानी बताई। इसके बाद वो जब प्रार्थना करी मेरे लिए, यानी कि मैं तो इतना पागल हो गई थी, मेरे आँख में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे को कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, एकदम पागल।
इसके बाद जब मैं मैडम के पास आई और मेरे आँख में एकदम अंधेरा छा गया था, ऐसे लग रहा था कि पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है, अब कुछ भी नहीं बचा मेरे लिए। एकदम जैसे कि रोड में एकदम जैसे कोई पागल घूमता है, इस तरह मैं घूमने लग गई। और मेरे बच्चे छोटे छोटे घर में पड़े हैं, मेरे को कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ भी नहीं मेरे को ध्यान रहता था। इसके बाद जब मैं मैडम के पास आई, मेरे को मेरे मोहल्ले के लोग बताए कि तुम चलो वहाँ पे, मेरे को लेके आए यहाँ यह हुआ रे महिमा प्रार्थना भवन में। मैं आई और वहाँ मैं उनको सब अपनी कहानी बताई और वो मेरे लिए प्रार्थना करने लग गई। बस बहुत दिन से मेरे को प्रार्थना 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 चलते रही, कम से कम नहीं तो 1 साल तक मैं उनसे जुड़ी रही और बस उनके प्रे टावर में आती रही मैं और प्रार्थना करवाती रही, घुटने टेक टेक के प्रार्थना करती थी। और भवन भी मैं यहाँ फतेहपुर में चर्च है जो, वहाँ मैं जाती रही हमेशा, जब भी हो मैं वहाँ जाना नहीं छोड़ी और भवन यहाँ प्रे टावर में मैं आना नहीं छोड़ी। मैं कभी अपने दोनों बच्चों को साथ में लेके और बस प्रार्थना दुआ प्रभु यीशु मसीह के पीछे। मैं जब भी जानी प्रभु यीशु मसीह को, मैं नहीं जानती थी कि कौन है प्रभु यीशु मसीह। मैं तो मंदिर में पूजा पाठ करती थी, उपवास रहती थी। और जब हम लोग वहाँ मंदिर में, इसके पापा को अटैक आया और हम लोग मंदिर में गए, वहाँ घुटना टेक के प्रार्थना करे, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं। जब मेरे पति को ला के एकदम रख दिए लाश, डॉक्टर साहब नहीं कर दिए, बोले कि तुम्हारा पति खत्म हो चुका, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसी टाइम पे मेरा पूरा विश्वास टूट गया कि अब ये मंदिर कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ जाना छोड़ दी उस दिन से। मेरे घर में मंदिर, शारदा मंदिर बहुत बड़ी बनी है गेट के सामने, मैं वहाँ जाना छोड़ दी। मैं नहीं करूँगी कोई पूजा। मेरी लड़की हाथ में अपना दिया जला के और पापा के लिए रो रही थी कि मेरे पापा को बचा लो, बचा लो, लेकिन नहीं बचे। फिर जब मैं प्रभु यीशु मसीह को जानी हूँ, मैं आके यहाँ प्रार्थना करवाई, उस दिन से मेरी आंखें खुल गई। मेरे आँख में एकदम अंधेरा छा गया था, कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लगता था कि मैं अंधी हो गई हूँ। जब मैं आके प्रे टावर में प्रार्थना करवाई हूँ, उसी दिन मेरी आँख खुली और मेरे को सब कुछ दिखने लग गया कि मेरे बच्चे हैं। और मेरे को अब कुछ ताकत, हिम्मत ऐसे एकदम से आने लग गया मेरे ऊपर। इतना ताकत, इतना हिम्मत कि ऐसे लगा कि कौन मेरे साथ खड़ा हो गया, ऐसे लगने लगा मेरे को। और मैं बहुत फूट फूट के रोई और मेरे को उस समय कुछ भी नहीं आता था, ना प्रार्थना दुआ करते आता था, ना कुछ भी। बस मैडम से मैं प्रार्थना करवाती थी और ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या आ गया मेरे ऊपर, इतना मेरे ऊपर हिम्मत और ताकत आने लग गया। बस मैं नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या हो रहा है। बस पवित्र आत्मा आ रहा है मेरे ऊपर, मैडम प्रार्थना कर रही है, मैं सामर्थ से भर जाती हूँ। और यानी कि मेरी 11 ननद और 11 नंदोई जो मेरे को मार डालने के लिए तैयार थे, यहाँ के मेरे के घर में घुस जाते थे, तुम यहाँ से चली जाओ नहीं तो हम तुमको मार डालेंगे। परमेश्वर मेरे को इतना ताकत दिया कि मैं 11 नंदों से लड़ गई और उन लोग मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सके। और मैं जाके, जब मेरे को पता चला, मेरी ज़मीन थी, मेरा घर था बहुत बड़ा, 8-9 कमरे का घर है, 2 मंजिल का घर है, उसको मेरे सास ससुर मेरे ननद नंदोई के नाम करवा दिए। और अब ये घर से जा नहीं रही है, अब हम इसके नाम पे करवा देंगे तो ये क्या करेगी, अब तो इसको हट नहीं पड़ेगा। उन लोग हटाने लग गए मेरे को, बोले कि अब हमारा सब कुछ हो गया है, हमारे नाम से हो गया है, तुम हमारे घर से हट जाओ, हमारे घर से हट जाओ, ये हमारा घर है। मैं बोली नहीं, मैं फिर पता नहीं परमेश्वर मेरे को हिम्मत दिया, मैं गई कोर्ट में और कोर्ट में केस कर दी। और मैं मैडम से प्रार्थना करवाती रही, यानी कि उनके नाम पे पट्टा बन गया, रजिस्ट्री हो गई, सब करवा दिए। इसके बाद मैं कोर्ट में केस लगाई और वहाँ से बिल्कुल भी ये नहीं था कि पट्टा कैंसिल हो जाएगा, मेरा एक भी उम्मीद नहीं था। बस वकील साहब को मैं बोली, केस लगा दिए वो। और हम लोग बस मैडम से प्रार्थना करवाते रहे। ये प्रे टावर में आ के और भवन जाते थे चर्च में और बस प्रार्थना करते रह गई। अचानक एक दिन ऐसे हुआ, बस परमेश्वर, जब मेरी लास्ट पेशी थी उस दिन, और वकील साहब मेरे को फ़ोन किए कोर्ट में कि आज लास्ट पेशी है, तेरी गवाही है। मेरे को इतना डर लग रहा था कि अब क्या होगा, मेरे को क्या होगा। मैं बस वहाँ गई और खड़ी थी और उस दिन बस फैसला होने वाला था। तो मैं मैडम को फ़ोन लगाई, मैडम यही प्रे टावर में प्रार्थना चल रहा था उस दिन, और मैं मैडम को फ़ोन लगाई कि मैडम मेरे को बहुत डर लग रहा है, आप प्रार्थना करिए। मैडम प्रार्थना करी और 2 बज गए थे, 2 बजे ये लंच हो जाता है कोर्ट में। जज साहब उठ के और चले गए उधर और मैं एकदम चुपचाप खड़ी हूँ, रो रही हूँ। पता नहीं जैसे मैडम फ़ोन करी हैं, वो परमेश्वर जज के मन को बदल दिया और वो ऐसे पलट के मेरे साइड देखा है और आके कुर्सी में तुरंत बैठ गया वो।
उठ के चला गया वो जज और दोबारा फिर आके कुर्सी में बैठा। जैसे मैं मैडम का प्रार्थना खत्म हुआ वो दूर तक चला गया, लंच में बैठने वाला था, लेकिन वो उठ के पता नहीं क्यों आके और दोबारा कुर्सी में बैठ गया और बोलता है कि आज मैं इसका फैसला करके ही लंच करूँगा। इतना महान परमेश्वर जो जज के मन को बदल दिया, वहाँ पे मैडम की प्रार्थना के द्वारा जज का मन बदल गया और वो लंच छोड़ के और आया और कुर्सी में बैठ गया और बोलता है कि आज मैं इसका फैसला करके लंच करूँगा। और मैं बस वहाँ पे खड़ी थी और मेरे को डर लग रहा था ये मेरे को कुछ पूछेंगे, बोलेंगे क्या कैसे कुछ, लेकिन वो एक शब्द भी मेरे से कुछ भी नहीं पूछे और एकदम तुरंत अपने हाथ से टाइप करके कागज़ और मेरा पूरा फैसला पूरे ज़मीन का पूरा घर का निकाल के और दे दिए मेरे को। बोले तुम्हारा घर, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा ज़मीन तुम्हारा कोई नहीं छीन सकता, तुम जाओ अपने घर में रहो। और आज मैं अपने घर में इतने अच्छे से रह रही हूँ और मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। अब मैं प्रभु यीशु मसीह की भक्त हो गई हूँ। अब मैं अपना जीवन प्रभु को दे चुकी हूँ और मेरे को आज तक जब से मैं प्रभु में आई हूँ मेरे को कोई कमी घटी नहीं हुई। आज तक मेरे दोनों बच्चे इतने अच्छे से रह रहे हैं और मेरे को कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती, एहसास नहीं होता मेरे को कि मेरे। तो मेरी परिस्थिति को देख के मैडम उनके मन में परमेश्वर डाला, वो मेरे को 1000 रुपये मेरी मदद के लिए दी मेरे को। और वो पैसा में मैं प्रार्थना करके और 1000 रुपये मेरे को मिलता था, बस वही मेरा चाह रहा था, उसी में से हमारा घर चलता था। और मेरे को बस प्रार्थना की और मेरे मन में प्रभु डाला कि मैं उसमें से 1000 में से 100 रुपये में 10 वांस निकाली प्रभु के लिए और ला के मैं देती थी, जिसमें से प्रार्थना होती थी। और उस पैसे में मेरे इतना आशीष आया, इतना आशीष आया कि मैं कुछ कह नहीं सकती। आज मेरा परमेश्वर मुझे कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया है कि मैं आज जो मेरी मदद करते थे आज मैं दूसरों की मदद करती हूँ। मेरे को आज किसी से कुछ नहीं लेना पड़ता है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि 10 धन्यवादी भेंट में इतना ज़्यादा परमेश्वर का ब्लेसिंग है जो मैं परमेश्वर को धन्यवादी भेंट देती हूँ। प्रभु मेरे को बहुत आशीष देता है, उसमें से एक भी चीज़ की कमी घटी नहीं होती है मेरे को उसमें से। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। दोनों बच्चे इतने अच्छे से रह रहे हैं और मेरे को कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती, एहसास नहीं होता मेरे को कि मेरे पास कोई है या नहीं है, कि मेरे पति हैं या नहीं है। मेरे को एकदम ऐसे लगता है कि मेरे साथ में कोई है। मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे को ना एक भी डर लगता है ना भय लगता है, परमेश्वर एकदम मेरे साथ खड़े रहता है। बस मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि और यही कहूँगी कि सब लोग प्रभु पे विश्वास करें। जो मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा जो मेरे पापों गुनाहों के लिए मरा है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरा तो बस यही लगता था कि मैं प्रभु को और पहले क्यों नहीं पाई। मैं पहले अगर पा जाती तो मैं अपने पति को नहीं खोती। आज मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं मैडम बारिया का शेफाली बारिया हैं जो गवाही है और प्रभु में आए, प्रार्थना कराएं। सबको जय मसीह की।